जीत लो हर लम्हा समय बीत जाने से पहले। समय छूट गया है, हम कोशिश किया है कि हम आपको मोटिवेट ऐसा करें ताकि आपके दिमाग में ताकि बसर हो कि हमको मेहनत कैसे करना, आगे कैसे बढ़ना और किस तरीका से कोई भी हार्ड चीज को आसान कैसे बना सकते हैं। आसान तभी बनेगा जब आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और हार्ड तब हो जाएगा जब आप उस पर वर्क करना छोड़ देंगे। तो हार्ड ना करके इसको इजी वे में कैसे कैसे बनाया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है, कैसे लर्न किया जाता है, तो इजी वे में तभी सीख सकते हैं जब आपके पास लगातार आप वर्क करते रहेंगे किसी भी चीज में, चाहे कोई भी सेक्टर इस दुनिया का क्यों ना हो। तो उसी तरीका से हम एक आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि जीत लो हर लम्हा समय बीत जाने से पहले। जीत लो हर लम्हा समय बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। लौट कर यादें आती है वक्त नहीं, इसका मतलब है कि समय तो बीतता जा रहा है। सिर्फ समय, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, पास तो आप हो जाइएगा, लेकिन आने वाला समय में आप कैसी तैयारी किए हैं उसका आगे आप मुजाहरा कैसे पेश कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे सफल पोजीशन में पहुंचा सकते हैं। अगर तभी सफल हो सकता है जब लगातार आपके पास सारा वेरिएशन होगा, तभी आप जल्दी सफल कीजिएगा। लेकिन वो बीत जाने से पहले, यानी जीत लो हर लम्हा समय बीत जाने से पहले, यानी समय तो बीता जा रहा है, लेकिन अगर इस समय का सही से उपयोग किए होंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। अगर ये समय को अगर सही से यूटिलाइज नहीं किए होंगे तो शायद जिंदगी कठिन हो सकता है आगे। कैसे हो सकता है, अगर आपको वो नहीं पता है तो आप अगला से जरूर पूछकर चलें, क्योंकि वो भी स्टडी कर रहा होगा और वो स्टडी में अभी तक इधर उधर घूम रहा होगा, तो आप उससे पूछे ताकि आप लोग अभी तक कैसे लटके हुए हैं। तो कंडीशन क्या होता है ना कि पहले आराम किए होंगे, अगर पहले आराम किए होंगे तो थोड़ा कठिन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 एक्स प्लस 30। अब इसको फैक्टर करने के लिए आप पहले ऐसे फैक्टर कर लीजिएगा। हम पूरा पिछले वीडियो में हम बताया था कि कैसे कैसे करना है आपको और कैसे आगे बढ़ना है। तो देखिए 2 और 15 और 3 और 5 इस तरीके से तोड़ लीजिएगा आप। हाँ सर तोड़ लेंगे, कोई बात नहीं। अगर तोड़ेंगे तो फैक्टर कैसे करेंगे हम, तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 एक्स प्लस 30 और इसको फैक्टर करके आंसर देना है। जब फैक्टराइज कैसे होता है, फैक्टराइज हम पूरा डिटेल में बताए थे कि फैक्टर कैसे होता है और कैसे फैक्टर किया जाता है। हम बताए थे कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल होता है, तो बोले किसके आगे तो कुछ नहीं है, यानी 1 तो छुपा हुआ है ना, कुछ ना रहे तो समझ जाइएगा कि 1 छुपा हुआ, कुछ रहेगा तो उससे मल्टीपल हो जाएगा। तो 30 बन जाए 30 हो जाएगा और 30 को ऐसे फैक्टर करें ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके के 5√5 आए और मल्टीपल करके 30 भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, 2 15 3 से तोड़ेंगे 5, इसका मतलब 6 और 5 में टूटेगा, लेकिन रूट में भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर क्या हम लिख सकते हैं 3√5 एक्स प्लस 2√5 एक्स। देखिए ऐड करेंगे ना, 3 2 5 हो जाएगा और 5 रूट। अब ऐसा मत कीजिएगा कि 5 अलग हो जाएगा, ये 5 रूट खत्म हो जाएगा। मल्टीपल करते हैं तो रूट इंटू रूट कट जाता है। मल्टीपल में ऐसा होता है, ऐड में ऐसा नहीं होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझें और प्लस 30 है तो 30 दे लें। अब ये हो चुका फैक्टर, अब फैक्टर हो चुका। अब कॉमन लेने की कोशिश करें, कॉमन तभी ले सकते हैं जब इसको भी तोड़ ले इस फॉर्म में। अब आप ये हमेशा समझिएगा कि जब इस फॉर्म में ये दोनों टूट चुका है तो एज इट इज इस जगह पे वही रखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3√5 एक्स प्लस 2√5 एक्स। अब इसको एज इट इज ये दोनों से मल्टीपल करेंगे तो यही मिलेगा, एज इट इज ऐसे ही रखिएगा इसको, 3√5 इंटू 2√5। बोले कैसे सर, देखिए √5 इंटू √5 5 हो जाएगा और 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। देखिए 30 मिल रहा है ना, तो 30 एकदम एडजेक्ट ऐसा मिलना चाहिए तभी आपका फैक्टर सही है, ना तो फैक्टर सही यानी फैक्टर गलत हो जाएगा इसे। फिर क्या करें, फिर कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लेंगे हम, एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस 3√5 और प्लस एक्स कॉमन आ चुका बाहर, जब मल्टीपल करेंगे तो ये एज इट इज मिलेगा। फिर ये कॉमन हो गया तो एक बॉक्स मिल चुका, दूसरा बॉक्स 2√5 इंटू एक्स प्लस जो बॉक्स ये मिलेगा ना वही बॉक्स ये मिलेगा, तब समझिएगा कि हमारा फैक्टर सही हुआ है। तो 3√5 और ये दोनों में से एक ठो कॉमन ले लीजिए, कॉमन एक्स प्लस 3√5 इंटू एक्स, फिर ये एक्स और 2√5 एक्स प्लस 2√5 और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
13 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन है, रूट में आए तो डरिए मत, एक बार नहीं बनेगा, दोबारा नहीं बन सकता, हल्का सा मिस्टेक कीजिएगा तिबारा बनने लगेगा। फोर्थ फार्थ अगर 2-3 बार कहा जाता है कि अगर लगातार नहीं मेहनत कीजिएगा ना तो इसका कॉन्सेप्ट छूटने लगता है। फिर एक बार बनाई ना, फिर दूसरा में आसान लगेगा, तीसरा में तो इजी वे में बना दीजिएगा। अगर चौथा बार में देखते हैं ना तो ऐसा माइंड में सेव होगा नहीं कि आप कभी नहीं बोल सकते ऐसा फैक्टर करने में रूट को। तो इस तरीका से देखते रहिए, और ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है कि क्वेश्चन देखकर आप भाग सकते हैं। भागिएगा तो और हार्ड होने वाला है, और क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला है। तो भागिए मत और पूरा फुल वॉच कीजिए, और फुल वॉच उसी कॉन्सेप्ट पे टोटल क्वेश्चन बनाएंगे और सब इजी वे में होगा। अगर ये क्वेश्चन हार्ड लगा होगा ना तो अगला इजी हो जाएगा, अगला हार्ड लगेगा ना तीसरा, यानी सब क्वेश्चन ही उसी टाइप का है। क्वेश्चन कुछ भी ना इधर उधर से पूछा जा रहा है, सब एक कॉन्सेप्ट पे क्लियर होगा और टोटल क्वेश्चन फैक्टर पे ही आधारित है। तो किस तरीका से हम फैक्टर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं उसको समझिए और लगातार देखते रहिए। 1 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट में आपको खत्म हो जाएगा ये 18 क्वेश्चन। जब 20 से 25 मिनट में खत्म हो रहा है तो भागने का क्या जरूरत, एक बार डट के लगे, दोबारा देखें, तिबारा देखें, ऐसा स्टेप होगा ना कि आप नहीं भागिएगा और फिर आपको आसान होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर हम क्या फैक्टर करें, 180 से हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो 180 आएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -24 भी आना चाहिए। तो हम कैसे करें सर इसको, क्या हम इसको 180 को कैसे तोड़े, 290, 245, 315, तो 315 हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 24 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम तोड़ेंगे 30 और 6 पे तोड़ेंगे ना, हाँ देखिए 15 2 जा 30 होता है और 3 2 जा 6 होता है, तो 30 और 6 में टूट रहा है, और 6 इंटू 30 करेंगे ना तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब है कि फैक्टर इसका यही होगा, 6 और 13 पे तोड़ेंगे। बोले कैसे सर, देखिए लिखेंगे हम 30x -30x और +6x, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो -24x मिल जाएगा, और फिर -180 अब फैक्टर हो चुका। अब इसको मिटा दे रहे हैं, x है तो x -30 इसमें से 6 कॉमन ले लीजिए, जब 6 कॉमन लीजिएगा तो x -30। अब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, इसका मतलब फैक्टर भी सही हुआ है। अगर फैक्टर गलत होगा ना तो बॉक्स इक्वल नहीं मिलेंगे। तो x -30 इंटू x +6, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x स्क्वायर -32 x -105। तो 105 को ऐसे फैक्टर करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -32 आना चाहिए, क्या है कि माइनस में 32 है, और मल्टीपल करें तो 105 भी आना चाहिए। तो कैसे करें सर, देखिए 105 जब इसको फैक्टर करेंगे 3 से तो 15 3 जा, तो इसका मतलब है कि इसको कैसे फैक्टर करें, हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर -35x +3x -105। क्या ये फैक्टर कैसे कर देते हैं सर, फैक्टर पहले तोड़ना होता है, जब तोड़ना होता है उसको तोड़िएगा, फैक्टर कीजिएगा। फैक्टराइज जब हो जाता है तो ऐसा कोशिश कीजिए कि ऐड करें तो मिड वाला मिले, और मल्टीपल करें तो लास्ट इंटू फर्स्ट मिले, यानी ये दोनों मिले। इंटू फर्स्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिजिट आएगा, देखिएगा लास्ट में डिजिट आएगा कुछ क्वेश्चन में। तो ऐसा आप नहीं कोशिश छोड़ सकते हैं इसको कि आगे 1 भी है, आप 1 मान के चलिएगा, ना तो 2 3 आने वाला है, देखिएगा आप। अब क्या करेंगे, अब सब फैक्टर हो चुका, और फैक्टर जब हो चुका लेकिन ऐड कर रहे हैं ना तो क्या बन जा रहा है, 32 आ जा रहा है, कहे कि 35 में से 3x चला जाएगा तो कितना आएगा 32x, और आ भी रहा से, अब मल्टीपल करेंगे तो 105 भी आ रहा है तो वो भी मिल रहा है, तो फैक्टर इसका मतलब सही कर रहे हैं। तो x कॉमन ले लीजिए तो x -35 और +3 कॉमन ले लीजिए, x -35। अब देखिए दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब फैक्टर सही हो रहा है। तो x -35 इंटू x +3, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, x स्क्वायर -11x -80। तो क्या फैक्टर कर सकते हैं, इसको फैक्टर कर सकते हैं, 80 को फैक्टर कीजिए 240 220 210 और फिर 2 से मल्टीपल कीजिए 5 आ जाएगा। तो क्या हम कैसे कर सकते हैं,
टू टू ये 16 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 और 5, हाँ 16 5 में टूट जा रहा है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x। क्यों 5x सर? जब देख माइनस 16x में से प्लस 5x को घटाएंगे ना तो माइनस 11x होगा। आप फिर क्या कीजिए, माइनस 80, फिर x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे 16 और प्लस 5 कॉमन ले लेंगे ना तो x माइनस 16। फिर क्या करें, फिर हम x कॉमन ले चुके हैं तो अब दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका, तो बॉक्स को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 16 और इनटू ये दोनों को एक साथ कर लेंगे x प्लस 5, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन इजी वे में बन रहा है और आसान भी लग रहा है, तो भागने की जरूरत नहीं है, डटने की जरूरत है और लगातार मेहनत करने की जरूरत है ताकि ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सके। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 17 है 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को घुमा दिया है, सिर्फ डरिएगा मत ऐसे क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन और भी आसान है। बोले कैसे सर? देखिए आप सोचिएगा 6 इंटू फर्स्ट इधर मल्टीपल कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, इधर कर लेते हैं, काहे कि इधर एक्स स्क्वायर है। फिर ऐसा जब हम मल्टीपल किया तो 6 बचा, और 6 को कैसे तोड़े हम? 6 को क्या तोड़ सकते हैं? 3x प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना तो माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस 3x में से प्लस 2x जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, और माइनस एक्स बचेगा और एक्स स्क्वायर और 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 यानी 3 2 6 भी हो रहा है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिड वाला भी मिल रहा है, तो इसका मतलब फैक्टर सही हुआ है। आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिएगा ना तो इस जगह पे 2 बच जाएगा, और इस जगह पे सिर्फ x बचेगा, काहे कि 3 कॉमन आ चुका, प्लस अब x कॉमन ले लीजिए, जब x कॉमन ले लीजिएगा ना तो इस जगह पे बच जाएगा 2, x बाहर आ चुका, इस जगह पे बच जाएगा माइनस x। अब देखिए दोनों बॉक्स इक्वल हो चुके, तो इसका मतलब फैक्टर भी ये राइट हो चुका, तो 2 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, ये दोनों बॉक्स में से एक कॉमन आ चुका है, और ये 3 और प्लस एक्स, ये आपका राइट। हार्ड लगा होगा लेकिन ये क्वेश्चन बनाना ना इजी था। ये क्वेश्चन से आप नहीं डर सकते, आसान से बना करके आप निकल सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखिए अब फिर रूट में लाया है। क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6, इसको रूट में लाने का सिर्फ आपको डराने का ऐसा काम करता है, तो रूट से डरना नहीं है। बोले कैसे, क्या करें सर? इसको आप फैक्टर कीजिए ना, क्या हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 इंटू रूट 3? बोले कैसे? देखिए 2 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा? रूट 3 हो जाएगा, और 2 तो क्या 6 हो रहा है? हाँ हो रहा है, इसका मतलब है कि फैक्टर भी सही होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? माइनस 2 रूट 3 x है तो x दे दीजिएगा, और प्लस रूट 3x लिखिएगा। बोले कैसे? जब घटाएं और जोड़ें तो ये 2x है और ये 1x, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए रूट 3x में से टू रूट 3x घटाएंगे ना तो माइनस रूट 3x बच जाएगा, और माइनस 6, और माइनस 6 को भी तोड़ेंगे पहले तभी इसको कॉमन लेना आसान होगा, तो कॉमन नहीं ले सकती। फिर क्या लिखेंगे? 2 रूट 3x प्लस रूट 3x। अब एज इट इज इसको इस जगह पे उतारने की कोशिश करेंगे, क्या है कि 6 आ चुका था, 2 रूट 3 इंटू रूट 3। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 कॉमन लेते हैं x माइनस 2 रूट 3, और ये दोनों बॉक्स इक्वल तो ये दोनों में से भी एक कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2 रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3, और ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए इस तरीका से आप बना के चलिए ताकि क्वेश्चन इजी वे में बन रहा और आसान भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 19 फिर उसी तरीका से फैक्टर किया है, फिर एक्स स्क्वायर को लास्ट में दिया है, तो कोई डरने की बात नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन किया था हम उस टाइप का किया था ना ऐसा क्वेश्चन, शायद 16 में या जो भी 17 18 में था, तो उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो डरने का क्या बात है, इसको बना देंगे उसी टाइप से। तो देखिए हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, 40 को ऐसा तोड़ें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए, और मल्टीपल करें तो 40 भी आए। तो कैसे 40 कर सकते हैं सर? देखिए 40 को एज इट इज लिखे, अब हम इसको लिख सकते हैं 8x प्लस माइनस 5x। देखिए 8x में से 5x जाएगा तो प्लस 3x बच जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर।
और फिर 8 कॉमन ले लीजिए, जब 8 कॉमन ले लीजिएगा ना तो इस जगह पे 5 बच जाएगा प्लस x, फिर माइनस x कॉमन ले लीजिए तो 5 प्लस x, माइनस से प्लस कैसे हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट में आ चुका है। जब ब्रैकेट जिस तरीके से आगे माइनस से, जैसे ही ब्रैकेट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर माइनस में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 5 प्लस x और 8 माइनस x, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 20, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 है एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स प्लस 133। 133 को कैसे तोड़ेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 26 आएगा, तो इस तरीका से कीजिए 3 क्या हम इसको 7 से तोड़ सकते हैं, 7, हाँ 7 से तोड़िए, 7 बन जा 7 और 7 9 जा 63, 19 7 में टूट रहा है तो 26 भी आ रहा है, हाँ इसका मतलब है कि फैक्टर सही हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 19x फिर माइनस 7x और ऐड करेंगे तो माइनस 26 आ जाएगा और 133। अब फैक्टर कर चुके, अब x कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन लिया तो x माइनस 19 और माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 19, बॉक्स इक्वल यानी फैक्टर भी राइट हो रहा है। तो x माइनस 19 ये दोनों बॉक्स में से एक तो कॉमन और फिर ये और ये मिला करके x माइनस 7, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 24। तो हम इसको पहले कैसे फैक्टर करें 24 को, कि इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2√3x आए और मल्टीपल करें तो 24 भी आए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, तो हम 4√3x और प्लस 2√3x माइनस 24। माइनस 24 को क्यों लिख रहे हैं, एज इट इज यही नहीं लिख देंगे क्योंकि फैक्टर तो कर ही चुके, 4√3 और इंटू 2√3। देखिए 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 3, 8 3 जा 24, इसका मतलब फैक्टर सही हुआ है। अब इसको कॉमन ले लीजिए और जब देखिए 24 हो चुका है, दोनों मिलकर 24 है, ऐसा ना कि अलग अलग है, इक्वल ही है। अब x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4√3 और प्लस 2√3 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा x और माइनस से तो माइनस 4√3। अब ये बाहर आ चुका, अब कॉमन इक्वल हो गया यानी बॉक्स इक्वल हो चुका है, तो यानी फैक्टर भी राइट हुआ है। तो x, अब ये दोनों बॉक्स में एक तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4√3 और इंटू x प्लस 2√3, और ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी रूट में है, तो ये रूट को कैसे बनाइएगा, इस रूट को आसान से आप बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x माइनस 20। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 हाँ 5 में तोड़ सकते हैं, हाँ क्या हम लिख सकते हैं 4√5x माइनस प्लस √5x, हम फैक्टर कर सकते हैं ऐसे, जब ये दोनों बोले कैसे 4 इंटू 5, क्या कि √5 जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस 3√5 मिल जाएगा, और मल्टीपल करेंगे ना तो माइनस 20 भी मिल रहा है। तो कैसे सर, देखिए 4 इंटू 1 4 हो जाएगा और √5 इंटू √5 5, यानी 4 5 जा 20। तो इस तरीके से तोड़ लिए तो एज इट इज ये दोनों को इस जगह पे लिख देंगे 4√5 इंटू √5। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लीजिएगा, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4√5 प्लस अगर √5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4√5, और ये दोनों बॉक्स इक्वल यानी फैक्टर भी राइट है, तो x माइनस 4√5 और x प्लस √5, और ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका साथ। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x और माइनस 24। तो इसको फैक्टर कैसे करें, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे 4√2x, ठीक है सर, फिर माइनस 3√2x, देखिए ऐड या सेपरेट करेंगे ना तो √2x हो जाएगा, फिर माइनस 24 है तो माइनस 24 दे दीजिए,
तो 24 क्यों लिखना है? क्योंकि इसी को मल्टीपल करके उस जगह लिखें, ताकि एक स्टेप और क्यों बढ़ाएं हम, ताकि आसान हो रहा है बार बार बनाने में। तो 4√2 इंटू 3√2। अब फैक्टर कर लिए हैं तो कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 4√2 माइनस 3√2 कॉमन ले लेगा ना, तो बच जाएगा x माइनस 4√2। x प्लस का है कि माइनस से जैसे ही ब्रैकेट लेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका रूट में। अब क्या करेंगे ना कि ये दोनों बॉक्स को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 4√2 और इंटू ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, x माइनस 3√2, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 24 कर सकते हैं। फैक्टर का 5 3 जा 50 और √2 इंटू √2 2 होगा तो 15 2 जा 30, इसका मतलब फैक्टर सही थिंकिंग आया है। तो 5√2 x प्लस करेंगे 3√2x माइनस 30 क्यों ही लिख रहे हैं सर, एज इट इज वही लिख दीजिए। यस, तो अब लिख देंगे इसको 5√2 इंटू 3√2। अब ये फैक्टर हो चुका। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5√2 और प्लस 3√2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5√2। अब दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब फैक्टर भी राइट हो चुके। तो ये दोनों में से एक तो कॉमन ले लेंगे, 5√2x कॉमन ले लिया और लिख लेंगे x प्लस 3√2, और ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 25, और ये क्वेश्चन भारी नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आसानी से हम बनाने की कोशिश कर रहा है, भारी नहीं है मेरे भाई। रूट में आ जाए चाहे कुछ में भी आ जाए, फुल वॉच करने की कोशिश कीजिए और बार बार रिपीट कीजिए। बस रिपीट कीजिएगा ना तो आसान हो जाएगा। अब इसको छोड़ के भागिएगा तो और हार्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है x स्क्वायर माइनस x माइनस 156 है। अब इसको तो ऐसे ही फैक्टर कर लेंगे। बोले कैसे सर? क्या हम 13 और 12 में तोड़ सकते हैं? बोले कैसे आपको पता चल जाता है सर कि इतना जल्दी आप तोड़ भी लेते हैं? तोड़ने का वजह है क्योंकि 9 10 11 12 पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ा रहे हैं ना तो क्वेश्चन बार बार बनाते इजी हो जाता है तो माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा रहता है। जैसे ही हम उसको देखते हैं तो पिक्चर चलने लगता है, तो ये ऐसे तो ऐसे फैक्टर होगा। तो आप भी बनाइएगा ना तो आपके माइंड में भी पिक्चर चलने लगेगा कि ऐसा था ये क्वेश्चन, इस टाइप से बनता है। बस इस तरीका से कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा ना तो कभी नहीं भूलिएगा, और ये क्वेश्चन रट्टा मारिएगा ना कि इतना है तो इतना ही टूटेगा, तो फिर कभी नहीं बनने वाला आपसे। तो माइनस क्या हम लिख सकते हैं 13x और प्लस 12x माइनस 156, और अब देखिए ऐड या सेपरेट कर रहे हैं तो माइनस 1x बच जा रहा है। आगे कुछ नहीं है तो 1 है, हम बोल दिया पहले ही। और x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 इंटू प्लस 12 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13। फिर क्या कीजिए, x माइनस 13 और इंटू x प्लस 12, और ये आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन इससे पहले आया था तो एज इट इज लगे क्वेश्चन था, शायद वही वाला क्वेश्चन तो नहीं है, शायद वही वाला क्वेश्चन है, लगे रिपीट कर दिया है क्वेश्चन को। तो x स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 3x माइनस 105 तो कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 35 और प्लस 3 कॉमन ले लिया ना तो x माइनस 35, x माइनस 35। ये दोनों बॉक्स इक्वल तो कॉमन ले लेंगे x माइनस 35 इंटू x प्लस 3, और ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका साथ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए चकमा दिया, क्वेश्चन आ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल होगा। देखिए लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल होगा, ऐसा क्वेश्चन इसलिए हम बता के चल रहे थे ताकि आपको हार्ड ना लगे, आसान लगे। अब ऐसा क्वेश्चन तभी आसान हो जाएगा जब कॉन्सेप्ट बना रहेगा। तो हम पहले बता के चले थे कि 1 है तो मत डरिए, और 1 है तो आप आसान से हम लास्ट वाला फैक्टर कर लेंगे, लेकिन 1 को लेके चलिए। अब 1 को लेके चले तो ये फैक्टर देखिए काम आ गया। जब काम आ गया तो इसको भी कर देंगे। 9 8 जा 72, और 72 कब आ सकते हैं? 72 जब आ सकते हैं क्योंकि 12x प्लस 6x प्लस 8, 12 6 जा 72, और 72 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 18 भी आना चाहिए, तो 18 भी आ रहा है, मिड वैल्यू भी आ रहा है, मल्टीपल करने पर 72 भी आ रहा है। इसका मतलब कि फैक्टर राइट है।
अब क्या कीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए, तो इस जगह पे 3x बच जाएगा प्लस 4, क्योंकि 3 4 जा 12, और इस जगह पे क्या लिखेगा, आप इस जगह पे 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लीजिएगा ना तो 3x प्लस 4, अब 4 बन गया। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, अब ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो हम 3x प्लस 4 और इंटू 3x प्लस 2, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 28 कुंजी कहता है सर, 28 कहता है ना 6x² प्लस 17x प्लस 12, तो इसको फैक्टर कैसे करें, 72 भी आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 17 भी आना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, x², 9 8 72, इसका मतलब 9x प्लस 8x, देखना तो 17x आ जाएगा, और मल्टीपल कीजिएगा ना तो 72 भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि फैक्टर सही हो रहा है। फिर क्या कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, 3x, तो बच जाएगा 2x प्लस ये 3 हो जाएगा, और प्लस इसमें से क्या लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, जब 4 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 2x प्लस 3। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो दोनों में से एक ठो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4, और ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 29, 18x² प्लस 3x माइनस 10, और जब मल्टीपल करेंगे लास्ट इंटू फर्स्ट तो 180 हो जाएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 3x भी आना चाहिए। तो आएगा कैसे आएगा, देखिए 18x², क्या हम 18 को 15 और 12 में तोड़ ले, हाँ सर। कैसे आपको क्लिक हो जाता है तुरंत सर, क्योंकि आप फैक्टर कीजिए ना तुरंत बनेगा। बोले कैसे, कर लीजिए 180 कर लेते हैं, 290 2 45 3 15, अब 3 2 6 2 12 और 15, जब ये दोनों को मल्टीपल कीजिएगा ना ये आ जाएगा 12, और ये 15 और 12 से मल्टीपल कीजिएगा ना तो 180 आ जाएगा। तो दिमाग में क्लिक तभी हो रहा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका होगा, कुछ पता नहीं कि कितना बार बनाए हमने इस क्वेश्चन को। बोले कैसे, क्योंकि इतना स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं कि मतलब ये सब क्वेश्चन देखते के साथ बन जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग, जैसे कि टीचर ऐसा नहीं होता, टीचर बनाते बनाते ना एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है, तो बच्चे भी बचपन से बनाते बनाते वो भी एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, तभी एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाते हैं, क्योंकि उसको ऐसा क्वेश्चन बनाने का अनुभव रहता है। ऐसा टाइप है तो ऐसा टाइप सर बताया था, उसी टाइप से बच्चा चलते हैं। कोई कोई बच्चा अच्छा भी करता है, कोई बच्चा खराब भी करता है। खराब होने का कारण यही है कि लगातार वो बच्चा मेहनत नहीं करता है। तो आप भी मेहनत कीजिए, ताकि आप भी कमजोर नहीं हैं। सिर्फ आपके दिमाग कम हो सकता है मेरे भाई, लेकिन आप सिर्फ दिमाग को नीचे, उससे नीचे आप दिखाते हैं, आप अपने आप को नीचा समझते हैं। अपने आप को हमेशा ऊपर समझिए, तभी आप बेहतर कीजिएगा। तो आप बेहतर, अगर आप अपने आप को नीचा समझिएगा ना तो आप कभी ऊपर नहीं जा सकते। आप हमेशा ऊपर समझिए, आप अपने आप को हमेशा ऊपर समझिएगा ना तो आप एक दिन वो भी ऊपर खाली समझने से नहीं होगा, मेहनत भी करना होता है साथ में साथ। तो इसी तरीके से मेहनत कीजिए ताकि क्वेश्चन आसान भी हो रहा होगा और बन भी रहा आसानी से। तो 15x प्लस 2x नहीं, माइनस 12x। क्यों माइनस 12x सर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 3x होना चाहिए, प्लस 10। फिर क्या करें, क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x, यस सर ले लीजिए, 3x अब 6x 3 2 18, और x इंटू x² हो जाएगा, और प्लस 5, और इस जगह पे क्या लीजिए आप, इस जगह पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा ना तो 6 प्लस 5 6x प्लस 5 हो जाएगा। 5 कैसे सर, कहे कि ब्रैकेट से पहले माइनस है, और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ना तो फिर माइनस आ जाएगा। तो देखिएगा ब्रैकेट से पहले माइनस या प्लस है, अगर ये प्लस रहता ना तो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस जगह माइनस, और ये माइनस को जैसे ही ब्रैकेट खोलेगा ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल यानी कॉमन ले लेते हैं, 6x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 2, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 30, 11x यानी 12 42 आ जा रहा है। जब 42 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 14x माइनस 14 3 जा, हाँ तो 3x माइनस 21। और क्लिक किया नहीं, बोले कैसे, 14 3 जा, टेबल भी अगर 16 तक याद है ना तो आपको बनाने में, थोड़ा फैक्टर करने में टाइम नहीं लगेगा, फटफट कीजिएगा आप भी। तो फैक्टर कर लिया आप। अब देखिए 2x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 7 बन जाएगा, कहे कि 2 कॉमन आ गया, और इस जगह पे 3 कॉमन ले लीजिएगा ना तो x प्लस 3 कॉमन ले लीजिएगा ना तो x प्लस 7 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है।
फिर ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 7 और 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3, और ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त, और इजी वे में बनाया है। और बच्चे, जो भी बच्चे पूरा वीडियो देखे होंगे, तो बाकी में वो बच्चे अच्छे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन देख करके वो समझ रहे होंगे और बना रहे होंगे, अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे। तो आप इसी तरीका से मेहनत करते रहिए। और जो भी बच्चे लगातार इस वीडियो को देखे होंगे पूरा, तो लास्ट में जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने आप को लगातार इसी तरीका से मेहनत करते रहना है। अपने बुलंदियों को तभी छू सकते हैं जब आप लगातार मेहनत करते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।